हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 का साइंस जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टॉपिक को कवर करें, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी का अगर हिंदी बात करें तो होता है पारदर्शी। You have observed that you can see through objects like glass, water, air, but not through wood, स्टील और मैटर। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे हम एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट देख सकते हैं, या उससे लाइट पास कर सकती है, जस्ट सच दैट ग्लास, वाटर, एयर, यह सब। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं, आपके अगल बगल होते हैं, जिससे हम उसके एक साइड से दूसरे साइड हम नहीं देख सकते हैं, उससे लाइट पास नहीं कर सकती है, जैसे वुड, स्टील, मेटल, ये सब ले सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली व्हाइल अदर्स डू नॉट। यह ऐसा ही संभव है क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने से लाइट को कंप्लीट क्या करते हैं, पास करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, परमिशन देते हैं, ठीक है भाई आप हमसे पास कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने से लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। तो thus we can classify substance into three groups depending on the amount of light that can pass through them। तो कौन सा ऑब्जेक्ट अपने से, कौन सा सब्सटेंस अपने से होके कितना लाइट को पास करने के लिए अलाउ करता है, उसके आधार पे सब्सटेंस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, पहला ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक, पारदर्शी। ऐसा चीज जिससे होके लाइट आसानी से और कंप्लीटली पास कर जाए, जिससे होके लाइट क्या करे, आसानी से और कंप्लीट पास कर जाए, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दीज आर ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ light to pass through them completely are called transparent object, such that air, water, glass, polythene etc are transparent object। okay, कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो आपने समझा कि वह ऑब्जेक्ट जो अपने से होके लाइट को पूरा पूरा या कंप्लीटली या आसानी से पास करने के लिए अलाउ करे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सच दैट एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास, पॉलीथीन etc are called transparent object। सेकेंड, ट्रांसलूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पूरा पूरा पास नहीं होने दे, कहने की मतलब जिससे लाइट थोड़ा सा पास हो, पार्शियली पास हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थ्रूली विच वी कैन सी पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जिससे हम थोड़ा थोड़ा देख सके, थोड़ा सा पास कर सके, पार्शियली पास कर सके, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थ्रू सी लाइट कैन पास पार्शियली, फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, सन ग्लास etc आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखा, जैसे आपने देखेंगे कोई पेपर है जिसमें बटर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ, अगर उससे हम लोग किसी को देखते हैं या उसके सामने लाइट को रखते हैं तो उससे लाइट क्या होती है, पार्शियली, मतलब कंप्लीट लाइट उससे पास नहीं कर पाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल थोड़ा भी पास नहीं करे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करे, वो ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। यह ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने से लाइट को अलाउ नहीं करते हैं पास करने के लिए, जैसे मेटल, स्टोन, वुड, ब्रिक्स, पेपर etc। आपने देखा होगा अगर हम एक बुक ले लेते हैं और बुक से एक साइड से दूसरी साइड देखना चाहते हैं तो किसी को देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे भाई। तो जिससे हम लोग एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख पाते हैं या जिससे लाइट पास नहीं करती है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट।
ओके। कुछ और इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहला मेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंबस्टिबिलिटी और कंडक्टिविटी। मेलेबिलिटी की बात करें तो मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण किसी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आघातवर्ध। ठीक है। तो वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंस एज malleable, ductile, combustible और conductivity. Malleability, substance such as gold, silver, zinc, copper and aluminum which can be beaten into thin sheet without breaking. ऐसे कुछ मटेरियल हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पीट पीट के उससे एक सीट का निर्माण कर सकते हैं बिना उसको टूटे हुए। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, मेलेबल सब्सटेंस। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे मेलेबिलिटी। क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का जो उसको, जिस प्रॉपर्टीज के कारण उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पीट के एक सीट के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। ओके। डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल होना, लचीलापन, जिससे हम लोग एक वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, जिससे हम लोग एक वायर बना सकते हैं। सब्सटेंस सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। कोई भी सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम लोग किसी वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, जिससे एक वायर बना सकते हैं, लंबा सा तार बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलेंगे डक्टाइल। और डक्टाइल के कारण ही ऐसा होता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी प्रोसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल। ओके। कंबस्टिबल, सब्सटेंस विच कैन बर्न इजिली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब ज्वलनशील पदार्थ, जो सब्सटेंस आसानी से जलना स्टार्ट कर दे, जो सब्सटेंस आसानी से जल जाए, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और उसकी इस प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे कंबस्टिबिलिटी। कि किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह आसानी से जलना स्टार्ट कर देती है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब क्या है, कंबस्टिबल क्या है, मटेरियल है। जैसे ब्रिक्स, मार्बल, यह सब नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है। अगर हम किसी ब्रिक्स को, सैंड को क्या कहते हैं, जलाएंगे तो जलेगा? तो आप कहिएगा नहीं। तो जिसके का जो सब्सटेंस आसानी से जलना स्टार्ट कर दे, उसको बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जिस प्रॉपर्टीज के कारण वह जलना स्टार्ट कर देता है, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी। और जो सब्सटेंस नहीं जलता हो उसको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। वह सब्सटेंस जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब की बात बोले तो वह क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। तो जो सब्सटेंस आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने के लिए अलाउ करे, वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर्स। एंड दी उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कंडक्टिविटी। ओके। कंडक्टर्स मतलब होता है चालक, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने के लिए अलाउ करे, आसानी से पास होने के लिए अलाउ करे, तो वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर्स। एंड उसकी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी है, विशेषता है, जिसके कारण उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकता है। Substances which do not allow heat or electricity to flow through them known as bad conductor of heats। ऐसे सब्सटेंस जिससे होके आसानी से हीट पास नहीं करे, ही इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। जिसके कारण आपने देखे होंगे कि जो क्या होते हैं, बिजली मिस्त्री का वो प्लास, उसको पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, उसमें रबर का यूज़ किया जाता है या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो उसका बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम लोग इस चैप्टर को क्या किए, आज कंप्लीट कर लिए कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुपिंग, उसको कैसे इनटू ग्रुप में करते हैं, उस चैप्टर को आज मैंने कंप्लीट किया। मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को समझा कि किस मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसका यूज़ क्या होती है। ओके, आई होप कि आप लोग को यह चैप्टर समझ में आई होगी। ओके, और इसके लास्ट में कुछ क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को तो पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे पहली है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। जब हम एक प्रॉपर्टीज वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स को एक साथ रखते हैं, किसी ग्रुप में रखते हैं, तो उसी को हम लोग, उस प्रॉपर्टीज को ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण सेम गुण वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले चीज़ों को एक साथ रखते हैं। इमेजेबल लिक्विड्स, वह इमेजेबल लिक्विड्स वह होता है जो लिक्विड में कंप्लीट मिक्स नहीं होता, वाटर के साथ कंप्लीट मिक्स नहीं होता है, वह इमेजेबल लिक्विड्स कहलाते हैं। मेटल्स, मटेरियल्स दैट हैव लेसर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वह है जो चमकता हो और वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक क्या हो, अच्छा कंडक्टर हो, अच्छा प्रवाहक हो। मेजेबल लिक्विड, जो आसानी से लिक्विड में मिल जाए वह मेजेबल होता है। और पिक ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, जिसके उस आर पार हम नहीं देख सकते। सॉल्युबल सब्सटेंस, जो किसी भी लिक्विड में आसानी से घुल जाए। ट्रांसलूसेंट, जिससे लाइट पार्शियली पास करे, थोड़ा बहुत पास करे। और ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट कंप्लीटली और इजीली पास कर जाए, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग को यह 4 चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए एक टॉपिक के साथ आएंगे, नए एक चैप्टर के साथ आएंगे। ओके।